बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। आप मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं नाजरीन। जिंदगी और तकदो, आखिर जिंदगी होती क्या है, ये तकदो होती क्या है, और समाज में एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए एक टीचर का अहम रोल रहता है। और यकीनी तौर पर ये टीचर जो है, इसकी मेहनत, तकदो, समाज के हवाले से सोच, ये यकीनी तौर पर काबिल तारीफ और काबिल दीद भी होती है। बहरहाल आज मेरे लिए खुशकिस्मती ये है कि जिस कॉलेज से मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की है, उसी कॉलेज के मेरे बेहतरीन और रेस्पेक्टेड उस्ताद किराम मेरे साथ आज मेरे इलाके में मौजूद है। और मैं खुद किस्मत समझता हूँ कि मुझे एक छोटा सा मौका मिला अपने उस्तादों के साथ यहाँ पर रूबरू होने का, उनके साथ बातचीत करने का। और अगर मैं आपके सामने कुछ अभी बोल रहा हूँ, ये सारा क्रेडिट इन्हीं मेरे रेस्पेक्टेड उस्तादों को जाता है, जिन्होंने अहम वक्त पर इस रॉ मटेरियल को सही से तराशा और इसको सही शक्ल दी। मेरे साथ मेरे रेस्पेक्टेड सर, हमारे फिजिकल डायरेक्टर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीरवा, रेस्पेक्टेड कोयूम सर हैं, सजाद सर हैं, और वो तमाम बच्चे हैं जो इस वक्त लाइफ के उस स्टेज में हैं जहां पर इस पटरी पे हैं। अगर एक अच्छा उस्ताद इनकी जिंदगी में आ गया और इन्होंने अच्छे उस्ताद की बात को समझ ली, इनको उस्ताद की ये बात पले पड़ गई, तो समझे इनकी जिंदगी एक अच्छी पटरी पे जा रही है। और आने वाले वक्त में ये अच्छे सिटीजन भी होंगे, कौम के जिम्मेदार भी होंगे और कौम के मैन पिलर्स भी होंगे। और आज मेरे उस्ताद जो है मेरे सामने हैं, और इनसे मैं कोशिश करूंगा जानने की कि एक स्टूडेंट के लिए ये कॉलेज लाइफ कितनी अहमियत की हामिल होती है, और अल्लाह ना करे कि अगर इस लाइफ में इस स्टेज पे इसने भटकना शुरू कर दिया तो आगे जाके इसका फ्यूचर कैसा हो सकता है। बहरहाल मेरा रुझान ये है कि हम देख रहे हैं कि आजकल समाज में तालीम की हाई लेवल भी है, तमाम तर फैसिलिटीज भी है, उसके बाद भी समाज में कुछ ऐसी चीजें निकल के सामने आ रही हैं जो आप बयां भी नहीं कर सकते हैं, जिनको देख के आप लर्जा भी जाते हैं। सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अगर समाज में हर किसी चीज की आपको तमाम फैसिलिटीज है, तालीम भी है, तमाम इक्विपमेंट्स भी हैं, लेकिन फिर भी समाज में वो एक अच्छा बिहेवियर क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। यही सब जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेरे रेस्पेक्टेड सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुद के लिए बड़े एजाज़ की बात है मेरे लिए, प्राउड समझता हूं कि मुझे मौका मिला सर आपके सामने रूबरू होने का। और एक ऐसा वक्त भी होता था जब मैं कॉलेज में एंटर होता था तो एक डर होता था सर, लेकिन टीचर ही एक ऐसा चीज़ है जो ना आपको मैग्नेट की तरह खींच के लाता है अपनी तरफ। तो आपके अंदर जो भी बात होती है ना सर, आप चाहते हैं कि मैं खुल के बयां करूँ अपने टीचर के साथ। बहुत शुक्रिया सर जी। कॉलेज लाइफ का एक बहुत ही आप बोले कि अहम रोल होता है एक इंसान की ज़िंदगी में। तो जहाँ तक कॉलेज लाइफ का सवाल है, हमारे वहाँ पर जो एक शिफ्ट हो जाता है बच्चे की ज़िंदगी में, तब तक वो एक अलग तरह की माहौल में रहता है, स्कूल लेवल तक, जहाँ पर उसको हाथ पकड़ के सिखाया जाता है कि आपको इस तरह करना है, इस तरह करना है। लेकिन अब जो हायर एजुकेशन में एक बच्चा आता है तो वहाँ पर ये जो उसके असातिज़ा होते हैं, दे आर मोर मेंटोर्स दैन टीचर्स। जो टीचर्स हमारे हुआ करते हैं कि वहाँ पर वो मेंट उसको करते हैं कि वो देखते हैं कि इसकी सलाहियत अब तक इसने क्या अचीव किया है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, तो उस डायरेक्शन को पंख देना, उस डायरेक्शन में उसको एक्सेल कराना, उसकी क्वालिटी जो होती है उनको निखारना, यही मोटिव होता है हमारी कॉलेज लाइफ में। तो एक्चुअली जो रॉ मटेरियल होता है ये मैच्योर स्टेज होता है इस बच्चे का, क्योंकि ही हैज़ जस्ट उसने इससे पहले इस एडोलसेंट लाइफ में अपना कदम रखा हुआ होता है और उसके बीच में अभी आ चुका होता है एक बच्चा। तो हम चाहते हैं कि उस वक्त उसकी जो एनर्जी है वो चैनलाइज हो जाए प्रॉपरली एक प्रॉपर डायरेक्शन में। तो मुख्तलिफ इवेंट्स, जैसे हम यहाँ पर अभी NSS की जो द्वारा हमने ये इवेंट यहाँ पर किया, क्लीन लीडर्स ड्राइव या फिट इंडिया फिटनेस रन हमने की, इस तरह के और से इवेंट्स का हम इनेकाद करते हैं कॉलेज में। तो मकसद यही होता है कि बच्चे को वो राह मिल जाए जहाँ से वो सोचे कि मुझ पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है, मेरी कम्युनिटी के लिहाज से, मेरे समाज के लिहाज से, या मेरी कंट्री के लिहाज से। तो वो उस जिम्मेदारी को यानी शोल्ड करे, वो उसको उठाए और वो मसम में इरादा करे, नहीं जी मुझे आप अपनी कौम को आगे ले जाना है। तो उसको हम फैसिलिटेट करने के लिए वहाँ पर हाजिर रहते हैं। तो इस वक्त जो पीक एनर्जी होती है एक स्टूडेंट की, एक तालिब इल्म की, तो उस एनर्जी को प्रॉपरली चैनलाइज करना, ये हमारा बड़ा ही मोटिव होता है, मकसद
होता है बच्चे की ज़िंदगी में, ताकि वो हमारे लिए आपकी तरह जैसे हमारा नाम रोशन करे। तो जैसे हम अभी देखते हैं कि आप हमारे स्टूडेंट रहे हमारे कॉलेज में, तो अभी आप जिस स्टेज पर पहुँचे हैं तो दिल बाग बाग हो गया, दिल खुश होता है जब हम आपको देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर फील्ड में इसी तरह जहाँ भी वो जाएँ, जहाँ भी वो रहें, एक मोटिव लेकर रहें, एक मकसद लेकर रहें, अपनी कम्युनिटी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए रहें। बस यही हमारा मकसद रहता है कॉलेज में एक बच्चा जब भी एंटर होता है कि वो ये चीज़ें लेके इस हमारे इंस्टीट्यूट से खारिज हो जाए, निकल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मेरे साथ एक ऐसे सर हैं, जब मैं बचपन में था 6th-7th में, तो इन सर के साथ अक्सर मुझे जो है रूबरू होने का वक्त मिलता था, क्योंकि इनका ताल्लुक़ भी आरी पाथन से है, और थोड़ा बहुत अंदाज़ा मुझे है कि किस कदर ये रात भर पढ़ाई करते थे, उसके बाद किस कदर ये आपस में स्टूडेंट्स जमा होकर डिस्कशन करते थे, आपस में एक दूसरे के जो ख़यालात हैं उनको सामने लाते थे। और माशाल्लाह आज मैं अपने रेस्पेक्टेड सर के सामने मौजूद हूँ, जो हमारे डिग्री कॉलेज की आज शान हैं, प्रोफेसर हैं, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। सर बहुत शुक्रिया, सबसे पहले मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि मुझे आपकी वो स्ट्रगल याद आती है और कहीं ना कहीं आपकी वो स्ट्रगल मुझे मोटिवेट करती है सर। और बहुत आपका शुक्रिया कि आज आप हमारे गाँव में आए सर। जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मंजूर। मुझे भी याद आ रहा है बचपन में जब हम साथ में होते थे, तो जब खेल कूद करते थे तो आप भी उसका एक पार्ट हुआ करते थे। बिल्कुल सर। तो बड़ा अच्छा लगता था। ऑफ कोर्स इंसान को ज़िंदगी में कुछ करने के लिए बहुत स्ट्रगल के बगैर कुछ है नहीं, और हम उस दौर से जी रहे हैं, उस इलाके में जी रहे हैं, उस दुनिया के उस पार्ट में जी रहे हैं जहाँ पे आपको बिना स्ट्रगल किए हुए आप अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो मेरा बच्चों को भी हमेशा यही मैसेज रहता है, और ये जो प्रोग्राम्स भी होते हैं ये सब पार्ट है इंसान को सेंसिटाइज करने का। बेसिकली इसका एक मैसेज होता है कि ये जब आगे बढ़े ज़िंदगी में, इनको ये लेके चलें साथ में कि भाई हमारा जो सराउंडिंग्स है वो कहीं ना कहीं साफ़ भी होना चाहिए। जो हमारी अल्लाह ताला ने जो नेचुरल रिसोर्सेज हमको दिए हैं उसको भी, जैसे दुनिया इस पे काम कर रही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, उसको सस्टेन कैसे करना है। अदरवाइज़ जो भी रिसोर्सेज है हम उनको तुरंत ऐसे यूटिलाइज़ करेंगे, हम उनको उसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि इस दुनिया को ज़्यादा टाइम नहीं निकलेगा फिर, अगर इनका हम सही इस्तेमाल नहीं करें। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है ये उसी डायरेक्शन में है, ताकि बच्चों को हम उस स्टेज पे लेके आएँ, वहाँ पे खड़ा करें, वो भी इस बारे में सोचें कि हमको इसको आगे कैसे लेके जाना है। एक तो अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है, उस तरह से अपनी ज़रूरियात पूरी करनी कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ होंगी उनके लिए भी हम कुछ छोड़ के जाएं। ये नहीं कि नेचुरल रिसोर्सेज ही, बट जो वैल्यूज़ है, ये जो इन्वायरमेंट को साफ़ रखना, सफाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर मज़हब में अगर आप देखेंगे, हर मुल्क में आप देखेंगे, आप किसी भी इज़्म को देखें तो सफाई पे बहुत फोकस है। तो सफाई यही नहीं होती हम अपने अराउंड सराउंडिंग्स को, सफाई मन की भी होनी चाहिए, तन की भी होनी चाहिए, और जिस इलाके में जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे आपको सफाई होनी चाहिए। तो ये अपने कॉलेज स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना, कभी क्लासरूम का जो रूटीन जो क्लास वर्क होता है उसको बंक करके इनको थोड़ा सा लेके आए नेचर में, नेचर दिखाएं। और यहाँ पे जो हम मेन इसका जो इंटरवेंशन हम करते हैं, इससे जो हम इसको कहीं ना कहीं तकलीफ़ ही पहुँचाते हैं। एक तो वो पहुँचानी नहीं चाहिए, दूसरा जब हम कल चूँकि सिटीज़न से हम ही होंगे, ठीक है, हमको ही आगे ले चलना है, ये अपना दुनिया हमको ही आगे लेके चलनी है। तो हमारी तरफ से यही मैसेज होना चाहिए कि सफाई पे बड़ा फोकस होना चाहिए, और जहाँ भी हम जाएं उसको गंदा ना करें, साफ़ रखें, खुद भी साफ़ रहें और इसको भी साफ़ रखें। सर बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल मेरे मन में आ रहा है सर, क्योंकि आप पढ़ाई के शोबे से वाबस्ता हैं, कौमें बनाते हैं, नेशन बिल्डर हैं, तो ये मुझे बताएगा, क्योंकि जो बिल्डिंग आप बना रहे हैं, आप उस मकाम पे खड़े हैं जहाँ पर आपके पास रॉ मटेरियल आ जाता है, उसकी कहीं ना कहीं शक्ल दी गई है, उसकी बुनियाद डाली गई है। क्या लगता है कि जो कारीगर बुनियादी लेवल से रॉ मटेरियल को आपके पास पहुँचते हैं, क्या जिस तरीके से आपके पास वो आता है, क्या उसमें कहीं सी तरीके की आपको खामी लगती है? क्योंकि पढ़ाई इतना ही नहीं है कि आप जो किताबों पे लिखा है वो याद करें, बिहेवियरल चेंजेस, तमाम तर चेंजेस और डेवलपमेंट होती है उस मटेरियल में जब सर वो कॉलेज में पहुंचता है। देखिए, दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो परफेक्ट होगा किसी भी स्टेज पे। तो जाहिर सी बात है, जब रॉ मटेरियल ही हम बोलते हैं तो उसका वो फाइनल शेप नहीं होता है। तो हम जो है, हमारा कोशिश रहता है कि उसको एक फिनिश देने का, क्योंकि हमारा एक स्टेज है हायर एजुकेशन पे, पहला स्टेज जो इन बच्चों को मिलता है, कॉलेज में मिलता है, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च करते हैं, आगे जाते हैं ज़िंदगी में। हमारा पहला स्टेज होता है कि हम उसको वो शेप दें
ताकि आने वाले जो ज़िंदगी में वो टाइम बिताएं, आने वाला जो वो सिटीज़न एक शहरी तैयार हो जाए, वो एक ऐसा शहरी तैयार हो जाए जहाँ पे उसको वो वैल्यू सिस्टम इतना अच्छा हो ताकि जब भी वो कल को दुनिया के सामने प्रोडक्ट आ जाएं, एज अ प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बन के वो ऐसा आ जाए कि दुनिया उससे मुतमईन हो जाए, है ना। दुनिया उससे मुतमईन हो के ही नहीं बल्कि दुनिया के और लोग उनसे इंस्पायर हो के अच्छा काम करें समाज में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए, ये साथ हमारे रेस्पेक्टेड इज़्ज़त उसातिज़ा किराम, जिन्हें नेशन बिल्डर्स भी कहा जाता है और कौमें जो बनाते हैं, और आज मुझे मौका मिला कि उन उस्तादों से रूबरू होने का, जब एक ऐसा वक्त भी होता था जब आप अपनी कॉलेज लाइफ में एंटर होते हैं, एक किस्म का डर होता है, आप अपने टीचर्स के साथ बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन आखिरकार जब अपनी तालीम आप मुकम्मल करते हैं तो ऐसे स्टेज पे आ जाते हैं जहाँ पर ये आप कौम के एक अच्छे ज़िम्मेदार भी बनते हैं, ज़िम्मेदार सिटीज़न बनने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद आप अपने बचपन को मिस करते हैं, कहीं ना कहीं आपको अपना बचपन याद आता है, आपको वो पल याद आते हैं, और ये भी लगता है कि कहाँ पर आपकी मिस्टेक हुई। उन सब मिस्टेक्स आप हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।